तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिंधु घाटी लिपि को समझने वालों को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। उनकी इस घोषणा से एक बार फिर से सिंधु घाटी लिपि को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सिंधु घाटी की खुदाई में हमें कई सारों सवालों के जवाब मिले। मसलन ये लोग रहते कैसे थे, घर कैसे बने होते थे, शहर का डिजाइन कैसा होता था, काम क्या करते थे। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी बाकी हैं। और इनमें से सबसे बड़ा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में भाषा कौन सी चलती थी। सिंधु घाटी में हमें कुछ मोहरे, कुछ बर्तन और कुछ धातु मिले जिस पर कुछ निशान बने थे। मोहरों के नीचे की तरफ एक जानवर का चित्र बना है और ऊपर की तरफ कुछ निशान बने हैं। माना यह गया कि ये निशान सिंधु घाटी में इस्तेमाल होने वाली भाषा या फिर लिपि के निशान हैं और इस लिपि के 400 से लेकर 700 तक निशानों की पहचान की जा चुकी है। हालांकि इनकी ठीक संख्या क्या है, इसको लेकर भी सभी लोग अभी सहमत नहीं हैं। 100 साल पहले जब सिंधु घाटी का पता चला, तब से लेकर अब तक इस लिपि का अर्थ जानने की कई कोशिशें की जा चुकी हैं। शुरुआत में एक थ्योरी दी गई कि यह लिपि मेसोपोटामिया की लिपि से विकसित हुई, लेकिन इस थ्योरी को जल्द ही नकार दिया गया क्योंकि मेसोपोटामिया लिपि को डिकोड करने के बाद हमें उसका अर्थ पता चला, जिससे जाहिर हुआ कि सिंधु लिपि और मेसोपोटामिया लिपि में कोई समानता नहीं है। यानी कि इतना तो तय है कि सिंधु लिपि का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ था। इसके अलावा एक थ्योरी यह है कि सिंधु लिपि असल में कोई भाषा ही नहीं है। स्टीव फार्मर जैसे इतिहासकार जो उनका यह दावा है और इस दावे के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि अगर यह भाषा होती तो हमें लंबे लंबे टेक्स्ट मिलते, जैसे कि मिस्र या फिर मेसोपोटामिया में मिले हैं। वहीं सिंधु लिपि के सबसे लंबे टेक्स्ट में सिर्फ 34 चिन्ह हैं। फार्मर का कहना है कि ये सिर्फ सिंबल्स हैं जिनका इस्तेमाल कुछ चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता होगा, रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाता होगा।